हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज 27 जनवरी और अपना हम चलिए करंट अफेयर शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन के साथ निम्नलिखित में कौन सा देश पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा इंडिया, ठीक, भारत। यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्या के साथ कि भारत पहली अपनी मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह परियोजना समुद्री घाटी अनुसंधान और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में कहाँ बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा ऑपरेशन सरधावा शुरू किया है। ठीक, तो मेरा भाई ये हो जाएगा हमारा राजस्थान। ठीक, ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएसएफ ने राजस्थान में सर्द हवा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सर्दियों के मौसम में घुसपैठी को रोकना और सीमा की सुरक्षा बढ़ाना। ठीक, याद रखें कि बीएसएफ का ऑपरेशन सरधावा है। ठीक, ये आ जाता है एग्जाम में, तो इसे याद रखें। सरधावा मतलब किसके द्वारा चलाया जाता है, तो बीएसएफ द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं कि चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक नीति जुर्माना लगाया है, तो ये किस बॉन्ड हो जाएगा, केनरा बैंक। ठीक, तो क्यों लगाया है, क्या, यहाँ पर व्याख्या के साथ समझिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने बैंकिंग मानदंडों और नियमों का उल्लंघन करने के लिए केनरा बैंक, एक मिनट, चलिए थोड़ा सा मोबाइल हो गया था। यहाँ पर उल्लंघन करने के लिए केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया। ठीक, तो नियमों का उल्लंघन करने के लिए, तो इसको भी याद रखें। आज देखिए चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को यंग अचीवर्स अवार्ड 2025 सम्मानित किया, तो किस राज्य में हुए, तो ये हो जाएगा मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य के उन युवाओं को यंग अचीवर्स अवार्ड 2025 दिया जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किए हैं। ठीक, चलिए हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेना के लिए संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली पेश किया गया है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा इसका आंसर राजनाथ सिंह द्वारा। यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के लिए संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी या प्रणाली पेश की है, जो युद्ध क्षेत्र में वास्तविक समय की जानकारी प्रदर्शन में सहायक होगी। ठीक, चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कि हाल ही में किस तारीख को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये हो जाएगा 24 जनवरी। क्यों हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि उत्तर प्रदेश हमारे पड़ोसी हैं। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार का चाहे जो भी, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन 1950 को राज्य के गठित को चिन्हित करता है। हाल ही में किस राज्य ने राज्य संजीवनी ऐप लॉन्च की है, तो ये हरियाणा दूध घाट की नगरी। यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक आसानी से पहुँचाना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि एक और क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को 100वां उपग्रह प्रक्षेपित किया, तो ये हो जाएगा हमारा इसरो इंडिया रिसर्च के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा व्याख्या के साथ कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन केंद्र से अपना 100वां उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी याद रखेगा 100वां उपग्रह। यहाँ पर 2025 की ग्लोबल फायर सैन्य शक्ति रैंकिंग भारत की कौन सा रैंक है, मतलब इसको स्टार मार्क लगा ले। ठीक, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो ये चौथा हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2025 के अंत तक जरूर पूछेगा, क्योंकि ये सेना से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं 2025 में ग्लोबल फायरिंग, ये तो पढ़े हैं हम लोग अभी। हाँ, यहाँ पर देख 2025 ग्लोबल फायरिंग पावर सैन्य ने चौथा स्थान प्राप्त किया, जो भारत की बढ़ती सैन्य को क्षमता को दर्शाता है। ठीक, यहाँ पर देख सकते अक्षय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा एवं संस्था द्वारा
ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हैदराबाद। ठीक, हैदराबाद कहाँ है, तो मूसी नदी के किनारे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊर्जा, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ऊर्जा संसाधन संस्था हैदराबाद में ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जय हिंद, तो ये हो जाएगा हमारा 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करना। ठीक ठीक ठीक। यहाँ पर हाल ही में विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ, पिकल बॉल लीग, तो ये हो जाएगा मुंबई। ठीक, यहाँ पर विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई में आयोजित किया। इस खेल को बढ़ावा देने का प्रयास है। ठीक, यहाँ हाल ही में 76वें गणतंत्र परेड में, यहाँ पर परेड में देखिए जल सेना, भारतीय जल सेना, थल सेना, वायुसेना, यह झांकी निकाली है, झांकी पहली बार शामिल होगी। ठीक, तो मतलब कहने का है कि जल सेना, थल सेना तीनों का मतलब झांकी 76वें गणतंत्र दिवस में हमारा मतलब शामिल होगी। ठीक, यहाँ पर व्याख्या के साथ भी देख सकते हैं कि भारतीय जल सेना, थल सेना, वायुसेना की झांकी पहली बार मतलब ये फर्स्ट टाइम है। ठीक, तो 76 गणतंत्र दिवस को प्रदर्शन की जाएगी। निम्नलिखित में, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कहाँ, निम्नलिखित में से प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी कहाँ, तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक, यहाँ पर देखिए तो प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा गुजरात, जो खेल अनुसंधान को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये बात याद रखें कि गुजरात में। ठीक, यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक उपभोक्ता में भारत की हिस्सेदारी 16 न होने के अनुमान है, तो ये वैश्विक वर्ष कौन हो जाएगा, 2050। ठीक, तो 2050 तक भारत की वैश्विक उपभोक्ता में हिस्सेदारी 16% की संभावना है, जो इसके आर्थिक विकास का संकेत है। 2050 देखिए क्या होता है। मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना कब शुरू किया, ये स्टैटिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्राचीन पाषाण युग। ठीक, ये स्टैटिक जी के हैं। हम देखें मनुष्य ने सबसे पहले प्राचीन पाषाण युग में अग्नि का प्रयोग किया है, जो उसके जीवन के विकास का एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक, निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो प्राचीनतम हो जाएगा मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं से थे। देखिए मौर्य वंश भारत का प्राचीनतम और सबसे शक्तिशाली राजवंश था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक, सम्राट अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो ब्रह्म लिपि में। ठीक, इसको याद रखें। व्याख्या के साथ सम्राट अशोक ने अधिकांश लिपि ब्रह्म लिपि लिखे थे, जो उस समय की प्रमुख लिपि थी मेरे भाई, तो ये हो जाएगा ऐसा। सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा सीमुक। ठीक, सतवाहन, यहाँ पर देख सकते सतवाहन वंश की वह स्थापना सिमुक ने की थी, जो दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति थी। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो ये हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। यहाँ पर देख सकते हैं 326 सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत के जो पोरक के खिलाफ याद रखें लड़ाई लड़ी थी। ठीक, तो धन्यवाद आज की वीडियो में।